दोस्तों ये हमारा CoinDCX का कंप्लीट ट्रेडिंग ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने बात की थी कि CoinDCX पर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद हमने बात की थी CoinDCX पर डिपॉजिट कैसे करना है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे CoinDCX में ट्रेडिंग कैसे करनी है, मतलब बाय ऑर्डर कैसे लगानी है, सेल ऑर्डर कैसे लगानी है, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ लाइव ट्रेडिंग करके। और यूएसडीटी पेयर्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर आईएनआर पेयर्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और CoinDCX से फीस के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों CoinDCX का एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। ऊपर हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि इंस्टेंट बाय, अर्न, एसआईपी, ऑर्डर्स। तो इन ऑप्शंस के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हो कि एसआईपी के ऊपर हम वीडियो बनाएं तो वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। नीचे आपको कॉइन्स की लिस्ट मिल जाती है, गेनर कॉइन्स, लूजर कॉइन्स और वॉल्यूम बेस टॉप वॉल्यूम वाले कॉइन्स आप यहाँ पर देख सकते हो। नीचे आप स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर न्यू लिस्टेड कॉइन्स आपको यहाँ पर शो होते हैं। दोस्तों उसके बाद सेकंड ऑप्शन है इन्वेस्ट का। जो लोग ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, सिंपली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए आसानी से बाय कैसे करना है उसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज कॉइन्स मिलते हैं जैसे कि ट्रेंडिंग कॉइन्स कौन से, मोस्ट ट्रेडेड कॉइन्स कौन से, उसके बाद लार्ज कैप कॉइन्स, न्यूली लिस्टेड कॉइन्स, टॉप गेनर, टॉप लूजर्स, ऐसे कैटेगरी वाइज कॉइन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सपोज अगर आपको लार्ज कैप कॉइन्स में इन्वेस्ट करना है तो आप लार्ज कैप पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर लार्ज कैप कॉइन्स की लिस्ट आपको यहाँ पर शो होती है। इसमें से जिस भी कॉइन को आपको बाय करना है उस पर आप क्लिक करते हो। नेक्स्ट पेज पे आपको बाय पे क्लिक करना है और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर अमाउंट एंटर करने की, आपको ये कॉइन कितने बाय कर रहे हैं वो रुपीज आप एंटर कर सकते हो। अगर आपको 5,000 रुपीज के बाय करने हैं, 10,000 रुपीज के बाय करने हैं, सिंपली आपको यहाँ पर अमाउंट एंटर करनी है और स्वाइप कर देना है, आपके कॉइन्स बाय हो जाएंगे। तो जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनको ट्रेडिंग से कोई मतलब नहीं है, वो ये फीचर यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है मार्केट्स का। यहाँ पर आपको सभी कॉइन्स की लिस्ट मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फ्यूचर्स का, मतलब यहाँ पर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग का पैनल शो होता है। लॉन्ग शॉर्ट ट्रेडिंग आप यहाँ पर कर सकते हो। तो फ्यूचर ट्रेडिंग पे मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट पोर्टफोलियो शो होता है और इसमें भी आपके अलग अलग वैलेट्स हैं जैसे कि कॉइन्स का वैलेट है। अगर आपने कोई कॉइन्स बाय करके रखे तो वो आपको यहाँ पर कॉइन के वैलेट में शो होंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग के आपको इसमें शो होंगे और फंड्स में आपका अगर आईएनआर बैलेंस है तो वो आपको यहाँ पर फंड में शो होगा और अर्न का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाय ऑर्डर कैसे लगानी है। तो उसके लिए हम जाएंगे मार्केट्स के ऑप्शन में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सभी कॉइन्स की लिस्ट मिल जाती है। सबसे ऊपर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर्स का। तो फ्यूचर से हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। इस वीडियो में हम स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्पॉट में और साइड में आपको यहाँ पर स्टार का ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों इसमें आप अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखते हो तो काफी सारे कॉइन्स हैं, लेकिन उसमें से कुछ कॉइन्स को आप ट्रैक करना चाहते हो, मॉनिटर करना चाहते हो, तो उनके लिए आप अलग से वॉच लिस्ट बना सकते हो। मतलब अगर कुछ कॉइन्स में आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है और उन कॉइन्स को ही आपको देखना है तो उनके लिए आप वॉच लिस्ट बना सकते हो। तो वो कैसे करना है, यहाँ पर लिस्ट में आपको आना है। यहाँ पर आप जिस भी कॉइन पे आप क्लिक करते हो, अगर मैं आपको यहाँ पर BTC पे क्लिक करता हूँ, साइड में हम यहाँ पर स्टार का ऑप्शन मिलता है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो वो हमारा वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो वैसे ही सपोज हम अगर सोलाना को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद इथीरियम को भी हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, डॉज कॉइन को भी हम वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं, अड्डा को भी ऐड कर लेते हैं और XRP को भी ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर स्टार पे क्लिक करके वो वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया। अब यहाँ पर स्टार के ऑप्शन पे आप जाते हो तो यहाँ पर आपकी वॉच लिस्ट दिखेगी। तो इन कॉइन्स को आप इजीली मॉनिटर कर सकते हो, मतलब ये कॉइन कितने बड़े हुए हैं, उनकी प्राइस क्या चल रही है, वो आप आसानी से मॉनिटर कर सकते हो वॉच लिस्ट के ऑप्शन में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग की। तो दोस्तों स्पॉट पर हमने क्लिक किया हुआ है तो नीचे आपको अलग अलग पेयर्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर USDT पेयर्स हैं, INR पेयर्स हैं, BTC पेयर्स हैं। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर आपके पास USDT है और USDT से आप कॉइन्स बाय करना चाहते हो तो उसके लिए आप USDT पेयर्स के कॉइन यूज करोगे। और अगर आपके पास INR फंड है, जैसे कि अब हमारे अकाउंट में 10,000 रुपीज हैं और INR से हम कॉइन्स बाय करना चाहते हैं तो हम INR पेयर्स यूज करेंगे। लेकिन दोस्तों USDT पेयर्स और INR पेयर्स में क्या डिफरेंस रहेगा, क्या दिक्कत रहती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अभी मैंने वॉच लिस्ट में दो कॉइन्स ऐड करके रखे हैं। पहला है XRP USDT पेयर वाला, अड्डा है USDT पेयर वाला, और नीचे मैंने XRP ऐड किया हुआ है INR पेयर का और अड्डा ऐड किया हुआ है INR पेयर का, और USDT भी यहाँ पर मैंने ऐड करके रखा है। तो दोस्तों XRP की जो USDT में प्राइस चल रही है वो है
32 यूएसडी और यूएसडीटी का प्राइस चल रही है 91.61, तो उसकी रुपीज में प्राइस होती है 212.72 रुपये। लेकिन आप यहाँ पर आईएनआर पेयर में प्राइस देख सकते हो 215.50, तो सीधा सीधा यहाँ पर 1-2 रुपीज का हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, तो वो हमें ज्यादा लग रहा है आईएनआर पेयर में। सेम वैसे ही अगर आप अड्डा में देखते हो तो 0.8011 प्राइस चल रही है यूएसडीटी पेयर में, उसको हम यूएसडीटी से मल्टीप्लाई करेंगे, 91.61 का रेट चल रहा है, तो वो प्राइस बनती है 73.38 और अड्डा आईएनआर में प्राइस चल रही है 74.48, तो सीधा सीधा यहाँ पर भी 1 रुपीज का डिफरेंस है। तो दोस्तों आईएनआर में हमें 1 रुपीज 1-2 रुपीज हमें ज्यादा लग रहे हैं, तो यूएसडीटी पेयर में हमें कम लग रहे हैं, तो यूएसडीटी में ट्रेड करना चाहिए। और दोस्तों दूसरी दिक्कत यूएसडीटी वर्सेस आईएनआर पेयर्स में ये है लिक्विडिटी की। अगर सपोज हमें 1000 XRP कॉइन्स बाय करने हैं, अगर यूएसडीटी पेयर में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑर्डर बुक में आप देख सकते हो बायर की तरफ भी 10,000, 12,000, 14,000 यूएसडीटी के सेल और बाय ऑर्डर्स लगे हुए हैं, सेलर की तरफ भी 4,000, 1,000, 5,000 कॉइन्स की बाय ऑर्डर लगी हुई है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं। लेकिन अगर हम आईएनआर पेयर में अगर ऑर्डर बुक देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 70 रुपीज़ है, 48 रुपीज़ है, 7 रुपीज़, ये बाय ऑर्डर है। सेल ऑर्डर में आप देखते हो तो 497 रुपये, 36 रुपये, 279 रुपये, तो यहाँ पर लिक्विडिटी का थोड़ा इशू है। अगर आप 1000 कॉइन्स बाय करना चाहते हो तो आपकी यहाँ पर प्राइस बढ़ जाएगी। वैसे अगर अड्डा में हम देखते हैं तो अड्डा यूएसडीटी की पेयर में हम देखते हैं तो यहाँ पर आप लिक्विडिटी देख सकते हो 9,000, 25,000, 44,000 यहाँ पर बाय ऑर्डर्स लगे हुए हैं, मतलब आप कितने भी कॉइन्स डायरेक्ट इंस्टेंट मार्केट प्राइस पर बाय कर सकते हो। और वही अगर आईएनआर पेयर में अड्डा की आप लिक्विडिटी देखते हो तो बहुत कम है। तो दोस्तों ये दो डिफरेंस है, पहला एक प्राइस का है और दूसरा एक लिक्विडिटी का इशू है यूएसडीटी पेयर वर्सेस आईएनआर पेयर में। तो यूएसडीटी में अच्छा होता है, लेकिन आईएनआर पेयर में बाय करने का बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अगर आप आईएनआर पेयर में ट्रेड करते हो तो बाय करते वक्त आपको टीडीएस नहीं लगता है, सिर्फ आप सेल करते हो उस टाइम पे आपको 1% टीडीएस कट होगा। लेकिन यूएसडीटी पेयर में अगर आप ट्रेड करते हो तो बाय करते टाइम भी आपका 1% टीडीएस कट होगा और सेल करते टाइम भी आपका 1% टीडीएस कट होगा, जो आपको बाद में टैक्स पे करते टाइम यूज होता है आपका। तो वो मैं आपको आगे और बाय ऑर्डर लगाते टाइम फीस और चार्जेस के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों अभी सपोज अभी अड्डा हमें बाय करना है तो हम अड्डा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें उसकी ऑर्डर बुक सबसे ऊपर शो होती है। उसके बाद यहाँ पर व्यू चार्ट्स के ऑप्शन पर आप क्लिक करके उस कॉइन का चार्ट देख सकते हो। नीचे में बाय और सेल का ऑप्शन मिलता है, अभी हमें पहले बाय करना है तो यहाँ पर बाय के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों कॉइन्स को बाय करने के लिए हमें दो चीजें एंटर करनी होती है, पहली प्राइस और दूसरी अमाउंट, किस प्राइस पे हमें बाय करना है और कितने अमाउंट के कॉइन्स हमें बाय करने हैं। तो दोस्तों प्राइस के लिए भी आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, पहला ऑप्शन है लिमिट ऑर्डर का और दूसरा ऑप्शन है मार्केट ऑर्डर का। तो दोस्तों मार्केट ऑर्डर मतलब क्या, जो करंट प्राइस चल रही है उस प्राइस पे ही आपके कॉइन्स बाय होंगे, तो ये मार्केट प्राइस है। और लिमिट प्राइस मतलब आप एक प्राइस एंटर करोगे, उस प्राइस पे आपकी ऑर्डर लगी और जब ये मार्केट प्राइस लिमिट प्राइस से मैच हो जाएगी उस टाइम पे आपका ट्रेड लगता है। तो मैं आपको लिमिट प्राइस भी लगा के दिखाता हूँ और मार्केट प्राइस भी लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों सपोज मैं यहाँ पर प्राइस एंटर कर देता हूँ 73.76 रुपीज में यहाँ पर प्राइस एंटर कर देता हूँ। साइड में हमें वैल्यू एंटर करनी होती है कि कितने कॉइन्स हमें बाय करने हैं, तो यहाँ पर आप क्वांटिटी की जगह पर वैल्यू कर सकते हो। और सपोज मैं यहाँ पर 5,000 रुपीज के हमें कॉइन्स बाय करने तो मैं यहाँ पर 5,000 रुपीज एंटर कर देता हूँ। दोस्तों एंटर करने के बाद नीचे आप फीस एंड जीएसटी पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो COIN-D6 की फीस है 0.5%, मतलब 25 रुपये वो हमें फीस लग जा रही है 5,000 रुपीज के ऊपर। जीएसटी में फीस के ऊपर जीएसटी 18% लग जाता है, तो वो 4.50 पैसा वो हमारी लग गई। और टीडीएस 0.0, यहाँ पर हमें बाय करते टाइम आईएनआर पेयर में टीडीएस नहीं लगता है, तो लगभग 29.50 पैसा हमें फीस लग जा रही है। तो दोस्तों बाय करने के लिए स्वाइप टू बाय पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी ऑर्डर लग जाएगी। तो दोस्तों बैक करके हम यहाँ पर ऑर्डर्स के ऑप्शन में जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी ऑर्डर लगी हुई है। जब मार्केट प्राइस हमारी ऑर्डर से मैच होगी तब हमारा ट्रेड कंप्लीट होगा। तो दोस्तों सपोज मैं अभी इस ऑर्डर को मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ और मार्केट प्राइस पे हम ट्रेड लगाते हैं। तो फिर से हम मार्केट्स के ऑप्शन में जाएंगे, अड्डा पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर बाय के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्राइस एंटर कर देनी या फिर सीधा आप मार्केट कर सकते हो। साइड में हम यहाँ पर वैल्यू एंटर कर देंगे तो मैं 5,000 रुपीज यहाँ पर एंटर कर देता हूँ और स्वाइप टू बाय हम करेंगे तो यहाँ पर हमारी ऑर्डर प्लेस हो जाती है और कंप्लीट भी हो जाती है। तो मार्केट ऑर्डर पर आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो या फिर लिमिट ऑर्डर पर भी बाय कर सकते हो। तो दोस्तों अड्डा कॉइन हमने अभी बाय कर लिया है। यहाँ पर पोर्टफोलियो के ऑप्शन में हम जाते हैं, यहाँ पर कॉइन्स के यहाँ पर आप देख सकते हो कि अड्डा कॉइन हमने बाय किया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों 67 अड्डा कॉइन्स हमने बाय किए हुए हैं। किस प्राइस पर? 74.48 इस प्राइस पर हमने बाय किया हुआ है। तो मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी हो गई
₹4,990 हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और अभी करंट प्राइस चल रही है 73.85 रुपीज़, तो मतलब थोड़ी कम हो गई, तो हम यहाँ पर 42 रुपीज़ माइनस में चल रहे हैं। तो दोस्तों अब क्या होगा, अगर इसकी प्राइस कॉइन की प्राइस बढ़ती है तो हमें प्रॉफिट होगा और अगर प्राइस कम होती है तो हमें लॉस होगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप आज के आज ही सेल कर सकते हो, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो हफ्ते 10 दिन में भी आप सेल कर सकते हो और अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन कॉइन्स को होल्ड कर सकते हो, मतलब 6 महीना साल भर भी आप होल्ड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाना है और टारगेट कैसे लगाना है। तो उसके लिए हम फिर से मार्केट्स के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर अड्डा कॉइन हमने बाय किया हुआ है, तो दोस्तों अड्डा को आपने कॉइन बाय कर लिया है। अब आपको इसे INR पेयर में भी सेल कर सकते हो और USDT पेयर में भी सेल कर सकते हो। अगर आप INR के पेयर में सेल करते हो तो आपके वैलेट में INR आएंगे और अगर आप USDT की पेयर में शेयर करते हो तो आपके वैलेट में USDT आएंगे। तो अभी हम अड्डा INR पेयर पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पेज पे अभी हमें सेल करना है तो हम सेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों सपोज अभी हमें टारगेट लगाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर टारगेट प्राइस एंटर करनी है। अभी प्राइस चल रही है 74 रुपीज़ और सपोज हमें टारगेट लगाना है 90 रुपीज़ के ऊपर, तो हम यहाँ पर 90 रुपीज़ एंटर कर देंगे और वैल्यू में अभी सभी 100% कॉइन, सारे कॉइन्स हमें सेल करने हैं तो मैं यहाँ पर 100% क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों वो वैल्यू हमारी हो जाएंगी 6030 रुपये, मतलब 90 रुपीज़ पे हम सेल करेंगे तो हमें 6030 रुपये होगा। नीचे TDS एंड फीस पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो 30 रुपीज़ हमारी CoinDesk की फीस लग रही है, GST ऑन फीस 5.43 रुपये लग रही है और TDS 1% हमारा कट हो रहा है, मतलब लगभग 60 रुपये हमारा TDS कट हो रहा है 1%, जो हमारा बाय करते टाइम नहीं लगाता है, सिर्फ सेल करते टाइम 1% TDS कट रहा है। और ये जो TDS होता है वो हमारा कलेक्ट होता है और जिस टाइम पे हम टैक्स पे करेंगे तो ये TDS उसमें से हमारा कम हो जाएगा। तो दोस्तों ऑर्डर लगाने के लिए स्वाइप टू सेल पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी ऑर्डर प्लेस हो जाती है। दोस्तों 90 रुपीज़ पर हमने ऑर्डर लगाई हुई है, जब मार्केट प्राइस 90 रुपीज़ पे जाएगी उस टाइम पे हमारा ट्रेड कंप्लीट होगा और हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक। तो ऐसे आप ऑर्डर टारगेट ऑर्डर लगा के रख सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं SL की। अभी हम अड्डा INR के पेयर में जाते हैं तो यहाँ पर हमें ऑर्डर टाइप क्या मिल रहा है, लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर। यहाँ पर हमें SL ऑर्डर नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप अड्डा USDT की पेयर में जाते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिमिट ऑर्डर है, मार्केट ऑर्डर और SL का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन है। हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ पर INR पेयर में भी आपको SL का ऑप्शन मिल जाए, तो आप USDT पेयर्स में आप SL लगा सकते हो। तो SL लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर SL के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऊपर आपको स्टॉप लॉस प्राइस एंटर करनी है और नीचे आपको ट्रिगर प्राइस एंटर करनी है। तो स्टॉप लॉस प्राइस सपोज अभी प्राइस चल रही है 0.80 और हम स्टॉप लॉस लगाते थे 0.70 पे, यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस लगा। अगर मार्केट डाउन जाता है, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए, हमारा ट्रेड क्लोज हो जाना चाहिए, ज़्यादा हमें लॉस नहीं चाहिए। तो उस प्राइस 70 पे लगाएं और जो ट्रिगर प्राइस है वो स्टॉप लॉस प्राइस से थोड़ी सी हमें ऊपर रखनी होती है। तो हमने स्टॉप लॉस प्राइस लगाई हुई है 0.70, तो यहाँ पर ट्रिगर प्राइस हम एंटर कर देंगे 0.701 प्राइस एंटर कर देनी। उसके बाद अमाउंट आपको यहाँ पर 100% कर देना है, सभी कॉइन्स सेल करने तो, और स्वाइप टू सेल पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी स्टॉप लॉस ऑर्डर लग जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑर्डर्स में आप देख सकते हो कि हमारी SL ऑर्डर लग चुकी है। अगर मार्केट रिवर्स जाता है हमें लॉस ज़्यादा नहीं होगा, वहाँ पर हमारा ट्रेड क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, टारगेट भी लगा सकते हो। अब हम बात करते हैं कि ट्रेड क्लोज करना है, डायरेक्ट आपको कॉइन्स मार्केट ऑर्डर पर सेल करके पोजीशन क्लोज करनी है, तो वो कैसे करना है। तो मार्केट्स के ऑप्शन में यहाँ पर अड्डा INR के पेयर में आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे सेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऊपर आपको यहाँ पर प्राइस एंटर करनी है, जो अभी करंट प्राइस चल रही है वो प्राइस आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो अगर आपको ट्रेड से एग्जिट करना है। प्राइस एंटर कर दोगे, साइड में आपको वैल्यू एंटर कर देनी सारे। अगर आपको 50% कॉइन सेल करने तो आप 50% कर सकते हो, अगर आपको 100% कॉइन सेल करने तो आप 100% कर सकते हो। प्राइस और अमाउंट एंटर करके नीचे आप एक बार TDS और फीस भी चेक कर सकते हो और स्वाइप टू सेल पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा। दोस्तों बाय करते टाइम हमें 30 रुपीज़ फीस लग गई, सेल करते टाइम हमें 30 रुपीज़ फीस लग गई। उसके बाद सेल करते टाइम TDS हमारा 50 रुपीज़ कट हो गया, तो 110 रुपीज़ हमारे ऐसे ही कट हो गए। उसके बाद हमने 74.48 पे हमने बाय किया हुआ था और 73.81 पे हमने सेल किया, तो एक कॉइन के पीछे हमें 0.67 रुपीज़ का लॉस हुआ है, मतलब 67 कॉइन्स हमने बाय किए हुए थे, तो यहाँ पर हमें 44.89 रुपीज़ का लॉस तो यहाँ पर ट्रेड में हो गया, तो टोटल हमारा 52 रुपीज़ का लॉस हो गया। अब हमने बाय किया और सेल किया, लॉस तो हमारा सिर्फ कितना हुआ, 45 रुपीज़ लगभग हमारा लॉस हुआ, लेकिन फीस में हमारे 110 रुपीज़ चले गए। तो दोस्तों क्रिप्टो ट्रेडिंग में ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपके पास नॉलेज है या फिर स्किल है तो ही आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करें, वरना फीस में और लॉसेज में ही आप अपना फंड गवा दोगे। तो दोस्तों CoinDesk का कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है,
बाय ऑर्डर कैसे लगानी, सेल ऑर्डर कैसे लगानी, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है वो मैंने आपको बताया। यूएसडीटी पेयर्स और आईएनआर पेयर्स में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और क्रिप्टो रिलेटेड रेगुलर वीडियोस हम अपलोड करते हैं, तो उसके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। इन दिस वर्ड्स साइनिंग आउट, सागर।